समतामूलक संग्राम दल का ग्रामीण यहाँ संगठन है। हमारे यहाँ अथमल गोला के जो शिवा पासवान जी हैं और उनके टीम के द्वारा यहाँ प्रोग्राम आयोजित की गई थी। देखिए जन सैलाब आप देख लीजिए, यहाँ महिला पुरुष युवा नौजवान सभी का जन सैलाब है। मैं नीतीश कुमार के बता देना चाहता हूँ और उन मनुवादियों को कि जन सैलाब के देख लो, हमारे लोग जो भूमिहीन है उसको यहाँ के दबंग जो लोग है ना, वो कहता है कि गरियाता है कि कैसे निकल वहीं रास्तावा बंद कर दबो। जन सैलाब देख लीजिए, नीतीश कुमार अगर पाँच डिसमिल जमीन अगर नहीं दिया, अगर एक एकड़ खेती करने के लिए जमीन नहीं दिया, तो 12 तारीख को हम पटना बंद कर देंगे। 12 तारीख का मुकाबला होगा, देखा जाएगा कि रणभूमि में कौन कितना वीर बलिदानी है और केकर धमनी में पानी और केकर धमनी में धमनी पानी। कोई आईपीएस नहीं होगा, ये नकली चोरी करके आया होगा। बोलने के तमीज है यहाँ के प्रशासन को, इसको बोलता है फर्जी होता है, दिखाएगा वो दिखाएगा। यहाँ के सरकार फर्जी है। मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष डीएम होता है, तो डीएम चोर छोटा होगा, बेईमान होगा, फर्जी केस करवाता है। इतना दलित पर शोषण जुल्म हो रहा है, क्यों के दिलवाया है। नीतीश कुमार कहा कि अगर एक दलित की हत्या होगी तो उसको हम परिवार को नौकरी देंगे। ये छोटा कितना आदमी को दिलवाया है नौकरी, कोर्ट में घींच के ले जाएंगे ऐसा प्रशासन को। याद रखे, ये दलित को कमजोर न समझे, नहीं तो संवैधानिक रूप से छाती पर चढ़ के धुमच देगा। मनु स्मृति वाला भाषा है। ऐसे पदाधिकारी को लोकतांत्रिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर रहता है तो दोषी जनता और सरकार है। सुन ले, ये बिहार की धरती है, यहाँ के एक एक नौजवान के रंग में क्रांति बसती है। ये कोई गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश नहीं है कि तुम्हारे गिटर भक्की से हम लोग डर जाएंगे। जरूरत पड़ा ना तो ऑफिस में आन के घेर लेंगे। देखेंगे कि डीजीपी के कितना प्रशासन में कितना गोली और बंदूक है और कितना गोली चलाएगा हमने के सीने पर। आप देख रहे हैं वोटर जंक्शन। देखिए मनोज भारती का आज आगमन अथमल गोला प्रखंड के सबनीमा गांव में हुआ है। देखिए मनोज भारती जी का एक बड़ा भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए भारी संख्या में बाइक रैली निकाला गया है, मनोज भारती जी का स्वागत किया जा रहा है। अथमल गोला प्रखंड के सबनीमा गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 12 अप्रैल को मनोज भारती जी की रैली होना है, भूमि अधिकार महारैली। उसको लेकर कई तैयारियां पूरे बिहार में की जा रही है और सबनीमा गांव में भी वही तैयारी के लिए मनोज भारती आज अथमल गोला प्रखंड के सबनीमा में आए हुए हैं। उनके समर्थक काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। देखिए सबनीमा गांव में किस तरह से मनोज कुमार भारती जी के लिए युवाओं में काफ़ी जोश है और उनका एक भव्य स्वागत किया जा रहा है मनोज कुमार भारती जी का। देखिए गाड़ी का काफिला मैं आपको दिखा रहा हूँ। भूमि अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन को तैयार किया गया है और उसके लिए एक बैठक की गई है। सबनीमा गाँव अथमल गोला प्रखंड का ये सबनीमा गाँव में बैठक किया जा रहा है। देखिए गांव में मनोज भारती जी का ये कारवां बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से मनोज कुमार भारती जी का स्वागत किया गया है। और ये सबनीमा गांव में अथमल गोला प्रखंड के सबनीमा गांव में भूमि अधिकार महारैली जो 12 अप्रैल को होने वाली है, उस 12 अप्रैल के महारैली को लेकर तैयारी की जा रही है और बड़ी बैठक है और काफ़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो जुड़े हुए, उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मनोज कुमार भारती, संजय भारती, तमाम जो लोग हैं पूरे बिहार में घूम घूम के भूमि अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आपको ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बड़ा जन सैलाब जो है, गांव के लोगों का समर्थन जो है भूमि अधिकार महारैली की तरफ है। और आज हम लोग जो प्रस्तावित रैली है समतामूलक संग्राम दल की 12 अप्रैल 2025 को भूमि अधिकार महारैली, उसके सफलता के लेके हम लोग यहाँ आज प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है। चूँकि समतामूलक संग्राम दल का ग्रामीण यहाँ संगठन है। हमारे यहाँ अथमल गोला के जो शिवा पासवान जी हैं और उनके टीम के द्वारा यहाँ प्रोग्राम आयोजित की गई थी। देखिए जन सैलाब आप देख लीजिए, यहाँ महिला पुरुष युवा नौजवान सभी का जन सैलाब है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार के बता देना चाहता हूँ और उन मनुवादियों को कि जन सैलाब के देख लो, हमारे लोग जो भूमिहीन है उसको यहाँ के दबंग जो लोग है ना, वो कहता है कि कैसे निकलवाही। जो हमारे लोग हैं उसको जमीन नहीं है तो उसको लोग गरियाता है कि कैसे निकलवाही, रास्तावा बंद कर दबो।
जनसलाब देख लीजिए। नीतीश कुमार अगर पाँच डिसमिल जमीन अगर नहीं दिया, अगर एक एकड़ खेती करने के लिए जमीन नहीं दिया, तो 12 तारीख को हम पटना बंद कर देंगे और नीतीश कुमार के कहेंगे कि अब बिहार कैसे निकलोगे नीतीश कुमार, तुमको रास्ता बंद कर देंगे। इसलिए हम लोग तैयारी में हैं कि तुम हमको गांव में हमारे लोगों को बंद करोगे तो हम तुमको बिहार में बंद कर देंगे, सरकार को निकलने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ तैयारी में हैं और 12 तारीख का मुकाबला होगा। देखा जाएगा कि रणभूमि में कौन कितना वीर बलिदानी है और केकर धमनी में पानी और केकर धमनी में कूना केकर धमनी पानी। आप लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लगातार एक बड़ा जनसमर्थन आपसे मिल रहा है, क्या लगता है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी, एक बड़ा आंदोलन करेगी? हमको तो पूरा विश्वास है कि दलित के ताकत के सामने सब दिन झुका है और नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार नहीं झुके तो उखड़ जाएंगे, नीतीश कुमार उखड़ जाएंगे, 25 में खत्म, उनकी सत्ता का नामो निशान नहीं रहेगा और यहाँ संग्राम दल सत्ता छीन के लेगी और फिर अधिकार गिन के लेगी। मतलब दलित समाज से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और कौन उनको वोट देता है? नीतीश कुमार के वोट कौन दिया है? नीतीश कुमार के यहाँ के गरीब गुरबा लोगों ने ही सरकार बनाया है और गरीब को गुरबा को ठगने में लगे हुए हैं, तो अब गरीब गुरबा ठगाएगा नहीं। यहाँ जो मनुवादियों के आड़ में जो सरकार चल रही है वो अब सरकार नहीं चलेगी, हमारा काम होना चाहिए। यहाँ के जब बजट आता है तो हम लोग के लिए नहीं है, यहाँ शिक्षा पर हम लोग के काम नहीं होता है, सब उन लोग का काम हो रहा है। तो सिर्फ वोट देने के लिए हम सरकार आप हैं, वोट लेने के लिए? दलित थोड़ी है सर, और भी जातियां हैं। वो तमाम गरीब, दलित, शोषित तमाम जाति की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। दलित और गरीब, दलित तो गरीब है ही, मतलब दलित बोल दिए तो गरीब निश्चित है। और जो भी गरीब लोग हैं, चाहे कोई जमात के लोग हो, ये सारे लोग एकजुट होकर हम लोग नीतीश सरकार को निकलने नहीं देंगे। देखिए लगातार आप भी जुल्म, शोषण, अत्याचार जो बिहार में हो रहा है उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के डीजीपी का कहना है कि SC/ST केस जो होता है कई मामले फर्जी होता है, वो बंद होना चाहिए, ना तो उल्टा केस करवाएंगे हम। सरकार में आ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को हम जांच करा देंगे कि फर्जी है, सर्विस में आया है। ये कोई IPS नहीं होगा, ये नकली चोरी करके आया होगा। बोलने की तमीज है यहाँ के प्रशासन को? इसको बोलता है फर्जी होता है, दिखाएगा, वो दिखाएगा यहाँ के सरकार फर्जी है। ये नीतीश कुमार केस फर्जी बता रहे हैं, नीतीश कुमार का सर में लगना चाहिए ना। और जहाँ केस फर्जी है वहाँ का DM बताए। मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष DM होता है, तो DM चोर छोटा होगा, बेईमान होगा, फर्जी केस करवाता है। ये इसका मतलब है कि एक कुर्सी पर बैठ के सारे प्रशासन को फर्जी करार दे दिया। ऐसे आदमी को कान पकड़ उठा के भगा देना चाहिए। जनता को पता नहीं है, ये लोकतंत्र में रह रहा है। वर्दी पहन लिया है तो तुम मालिक नहीं है, वर्दी पहन लिया बोलता है कि यहाँ केस फर्जी होता है। इतना दलित पर शोषण जुल्म हो रहा है कि वो दिलवाया है। नीतीश कुमार कहा कि अगर एक दलित की हत्या होगी तो उसको हम परिवार की नौकरी देंगे। ये छोटा कितना आदमी को दिलवाया है नौकरी? दिलवाया है वो की नौकरी? एक की जांच करवा के सजा करवाया है आज तक? बातें नरसारा हो गया, बातें नरसारा भी फर्जी था। जुत्ता खोल के मारे ऐसे पदाधिकारी को और जनता मारे ऐसे पदाधिकारी को। तो लगातार दलितों में पासवान, रविदासों की लगातार। मैं एक लाइन में बता दिया पत्रकार महोदय जी कि बाथे जैसा नरसंहार, मियाँपुर जैसा नरसंहार हुई, उसमें एक आदमी का ये लोगों ने सजा नहीं करवाया। और ये चोर चोट्टा कमीशन चोर लोग बोलता है कि SC/ST का केस फर्जी होता है। औकात बता देंगे, जैसे 2 अप्रैल 2018 को हुआ था ना, इसकी नाना जो है ना कुर्सिया पर बैठा हुआ, जिसको इसको बनाए बैठाया है कुर्सिया पर, इसके नाना के ठेवना से लोर चुवा दिए थे और उसकी औकात नहीं है। ये कुर्सी पर बैठ के कहता है कि फर्जी केस है, कोर्ट में घींच के ले जाएंगे ऐसा प्रशासन को। याद रखे, ये दलित को कमजोर न समझे, नहीं तो संवैधानिक रूप से छाती पर चढ़ के धुमच देगा। दलित समाज के तो कई नेता तो हैं, मंत्री, विधायक, सांसद हैं। अरे वो बंधुआ मजदूर है, वो बंधुआ मजदूर है, पॉलिटिकल बंधुआ मजदूर है। दलित बंधुआ मजदूर किसी का न है और न रहेगा। पर ये होश में आ जाए, ऐसा अगर सरकार कोई प्रशासन बैठता है तो सरकार को नीतीश कुमार के एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार ही बुलवा रहा है अपने पदाधिकारियों से। ये इसको पास आंकड़ा है कि कितने दलित को शोषण हुआ है आज तक और कितने को न्याय नहीं मिला है। और कहता है कि केस झूठा होता है। किसको पर जेट किसा हुआ है? 2-4 को बताया तो जड़ी। क्या झूठा केस करने पर एक्ट पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कितना को सजा करवाया है इसने? कितना की सजा करवाया है? ये नेता बन गया है, जनता के बीच में बोल रहा है कि फर्जी केस होता है। फर्जी केस होता है, क्या कर रहा है तुम्हारा DM? क्या कर रहा है? SC/ST आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
पर दुख की बात है कि बिहार में SC आयोग है ही नहीं। और SC कल्याण मंत्री तो हैं, कौन कल्याण मंत्री है? SC कल्याण मंत्री तो हैं, कौन है वो? जनक राम है। जनक राम है तो वो दलाल होगा, दलाल होगा। वो नहीं बोल रहा है ऐसे मुद्दे पर, तो ऐसे मुद्दे पर नहीं बोल रहा है तो दलाल है। यहाँ दलितों पर डेली फर्जी केस होती है, दलितों पर लगातार फर्जी केस होता है और दलितों की हत्या हो रही है, उसमें जो नहीं FIR नहीं होती है। इस पर इनका कोई नहीं है, इस पर इनका कोई आज तक नहीं है कि दलित पर जो शोषण हो रही है ये बढ़ रहा है। अभी बताइए कि पूरे भारत जान रही है, पूरे दुनिया जान रही है, संयुक्त राष्ट्र जान रहा है कि बिहार जैसे धरती पर दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। दलितों पर अत्याचार कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ा है? फर्जी केस करने से। अरे जितना अत्याचार हो रहा है उतना में तो गिरफ्तारी हो ही नहीं रहा है तुम लोगों से, और कह रहा है कि फर्जी केस होता है। कहाँ फर्जी केस होता है? एक आध जांच करके दिखाओ। ये जो भाषा है मनुवादी भाषा है, मनु स्मृति वाला भाषा है। ऐसे ऐसे पदाधिकारी को लोकतांत्रिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है, अगर रहता है तो दोषी जनता और सरकार है। तो क्या लगता है कि डीजीपी साहब SC/ST समाज को अरे DGP साहब कहने लायक नहीं है। ये सरकारी पद पर बैठ के एक जाति को बेईमान करार देता है, बेईमान करार देता है कि फर्जी केस होता है SC/ST में, फर्जी केस होता है। लोग कह रहे हैं कि धमकाने का प्रयास करें DGP साहब दलितों को। DGP धमकाने का नहीं, बल्कि पूरे दरोगा को बता रहे हैं कि तुम केस नहीं लेना, फर्जी करार दे देना, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दरोगा को ये लोग बोल रहे हैं, दरोगा को। ऐसे भी BNS जो कानून लागू हुई है उसमें दे दिया गया कि दरोगा अपने विवेक पर केस ले। ये सारा जो है ना दलित विरोधी कानून लेके आ रहे हैं, और ये सब चड्डीधारी पदाधिकारी बन गया है। RSS के एजेंट इन लोग है, ये लोग बन गया है, ये लोग बन गया। लेकिन सुन ले, ये बिहार के धरती है, यहाँ के एक एक नौजवान के रंग में क्रांति बसती है। ये कोई गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश नहीं है कि तुम्हारे गिटर भक्की से हम लोग डर जाएंगे। जरूरत पड़ा ना तो ऑफिस में आन के घेर लेंगे, देखेंगे कि DGP के कितना प्रशासन में कितना गोली और बंदूक है और कितना गोली चलाएगा हमने के सीने पर। DGP ऑफिस को घेरेंगे आप? है नहीं घेरेंगे, इसको माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए इस मुद्दे पर। और माफी मंगवाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो दलित समाज जो बाबा साहब का आरक्षण से जीत के गया है, जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के 6 को सांसद है, ये DGP के गुलामी करेगा या इसको गलती पर इसको जवाब देगा, इसके इंतजार कर रहे हैं। अगर इन लोग नहीं बोलेगा तो समता मूलक संग्राम दल आएगी क्षेत्र में, इनसे मुकाबला करेंगे।